परछाई एपिसोड 198। अब आगे माया के ठीक पीछे विवेक खड़ा था, जो उसे ही घूर रहा था। इसके बाद माया अपने दाएं तरफ देखती है और वहां देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। युवराज और समायरा चलते हुए उसके पास ही आ रहे थे। माया को अब समझ जाता है कि उन लोगों ने उसे ट्रैप कर लिया है और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। माया उसी स्माइल के साथ युवराज को देखते हुए कहती है, लगता है तुम्हें अपने इन दोस्तों की जान की फिक्र नहीं है, तभी खुद इन्हें मेरे सामने लेकर आ गए। युवराज माया की बातों का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन समायरा कहती है, तू फिलहाल अपने जान की फिक्र कर। मुझे लगा था कि तुझ जैसे लोगों की नस्ल ही खत्म हो गई है, लेकिन मैं गलत थी। माया समायरा को गुस्से से घूरते हुए कहती है, हाँ, उस रात वो सब मारे गए थे, लेकिन मैं बच गई। जानना चाहती हो कैसे? समायरा सवालिया नजरों से माया को ही देख रही थी। माया हंसते हुए आगे कहती है, इस जन्म में तुम ये बात कभी नहीं जान पाओगी, और वैसे भी अब तुम्हारे इस जन्म में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। मैं युवराज को नहीं मार सकती, लेकिन तुम दोनों को आसानी से खत्म करके इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये कहकर माया अर्नव की तरफ देखने लगती है। माया जिस तरह से अर्नव को देख रही थी, समायरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से समायरा की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी युवराज समायरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। समायरा गुस्से में ये बात भूल रही थी कि माया के छूते ही वो सब धूल में बदल जाएंगे। अर्नव को भी माया का उसे इस तरह से घूरना बहुत अजीब लग रहा था। माया अर्नव की तरफ मुड़कर आगे कहती है, उस रात अगर उन्होंने मुझे बुलाया नहीं होता तो अब तक तुम्हारी कहानी खत्म हो गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, जो उस रात नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इतनी सदियों में मुझे कोई भी इतना पसंद नहीं आया जितने तुम मुझे पसंद आए। विवेक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ अपने मन में कहता है, हाँ, अब तुम्हें समायरा बताएगी कि उसे अर्नव सर कितने ज्यादा पसंद है, और वो भी अपने तरीके से। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे अब बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि माया कितनी खतरनाक है और उसने अब तक कितने लोगों की जान ली है। उसे युवराज, समायरा और विवेक की फिक्र हो रही थी, जो इतना रिस्क लेकर उसे पकड़ने आए थे। ये कहने के तुरंत बाद माया बिजली की स्पीड से विवेक के बिल्कुल पास जाकर अचानक से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। ये देखकर विवेक, अर्नव और समायरा की सांसें रुक जाती है। इससे पहले कि माया का हाथ विवेक तक पहुंच पाता, युवराज उससे दोगुनी स्पीड से विवेक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और माया का हाथ युवराज के चेहरे पर आकर लगता है। माया जैसे ही युवराज के चेहरे को छूती है, उसके चेहरे पर लाल रोशनी की एक बहुत पतली सी परत एक पल के लिए दिखाई देती है और माया का हाथ एक झटके के साथ पीछे हो जाता है। इससे पहले कि माया और भी पीछे हट पाती, युवराज उसका गला पकड़ लेता है। इस वक्त विवेक की जान उसकी हलक में आ गई थी। वो ये सोच कर पागल हुए जा रहा था कि अगर माया ने उसे छू लिया होता, वो भी दूसरों की तरह धूल बनकर हवा में उड़ रहा होता। युवराज की पकड़ माया की गर्दन पर मजबूत होती जा रही थी, जिससे माया चाहकर भी छूट नहीं पा रही थी। युवराज की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए माया के चेहरे पर शिकन साफ साफ देखी जा सकती थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद माया शांत हो जाती है और फिर से उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अगले ही पल माया के शरीर धुंधला होने लगता है, वो धीरे धीरे सफेद धुएं में बदलने लगती है। ये देखकर समायरा बौखलाहट कहती है, विवेक। विवेक माया की तरफ अपना हाथ बढ़ाए हुए कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत पावरफुल है। कुछ ही देर में माया के चेहरे की वो स्माइल फिर से परेशानी में बदलने लगती है। वो गुस्से और घबराहट के साथ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज माया की आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के कहता है, वेल, ऐसा हो रहा है। माया चीखते हुए कहती है, नहीं, ऐसा सिर्फ एक रक्षक कर सकता है, ये लड़का ऐसा नहीं कर सकता। माया के ऐसा कहते ही समायरा अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में माया चीखते हुए कुछ कदम पीछे जाने लगती है और युवराज उसकी गर्दन छोड़ देता है। माया कार से लगकर वहीं फ्रीज हो जाती है। अर्नव अभी भी माया से काफी दूर खड़ा था। समायरा माया की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अब बता, तू यहाँ क्या कर रही है? माया गुस्से से समायरा को घूरते हुए कहती है, मैं भी एक रक्षक हूँ और मैं यहाँ उनके लिए आई हूँ। समायरा अब माया से वो सवाल करती है जो वो कब से जानना चाहती थी। समायरा कहती है, मैंने सुना था कि हिमालय के योगियों ने तुम सबको मार दिया था, फिर तू कैसे बच गई? माया गुस्से से भरी मुस्कान के साथ कहती है, उस रात मुझे उन्होंने बचाया था। समायरा सवालिया नजरों से माया को देखने लगती है। माया आगे कहती है,
उन योगियों को ये नहीं पता था कि उन पिशाचों के झुंड में एक बच्ची भी है, वो बच्ची मैं थी। मुझे उन लोगों ने सबसे छुपाकर रखा था। उस रात जब पिशाचों और योगियों के बीच लड़ाई हो रही थी, तब वो साया भी वहीं थे। वो तब जीवित थे। वो उस लड़ाई के बीच मुझे सबसे बचाकर अपने साथ ले आए। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, और उसके बाद तुम उस साय के लिए काम करने लगी। माया कहती है, हाँ, उन्होंने तब मुझे बचाया था और अब मेरी जिंदगी उनकी है। उन पिशाचों के साथ मैंने भी उस पूरे वंश को खत्म करने में उनकी मदद की, जो उनकी मौत की वजह बन सकता था। लेकिन अफसोस वो लड़की बच गई। माया को सुहानी के बारे में बात करते देख युवराज को भी गुस्सा आने लगता है। युवराज उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहता है, हम उसे कैसे मार सकते हैं? युवराज का सवाल सुनकर माया जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी से वहां सभी को सिर्फ इरिटेशन हो रही थी। कुछ देर बाद वो युवराज की आंखों में देखकर कहती है, शायद तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। उन्होंने मेरी जान बचाई है और अब मेरी जिंदगी उनकी है। क्या तुम्हें सच में लगता है, इसके बावजूद मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगी? समायरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, हाँ, तू हमें इस सवाल का जवाब जरूर देगी। ये कहकर समायरा अपनी कलाई घुमाती है और माया दर्द से चीख पड़ती है। कुछ देर तक माया के चीखने के बाद समायरा उससे कहती है, तो अब तेरा क्या ख्याल है? मैं तुझे इससे कहीं ज्यादा दर्द दे सकती हूँ। माया दर्द से हौंफते हुए गुस्से में कहती है, तुम चाहे जो कर लो, तुम मेरे मुंह से ये सच कभी नहीं निकाल पाओगी। माया के ऐसा कहते ही युवराज की आंखें और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। युवराज किसी चीज पर फोकस करने लगता है। अगले ही पल युवराज जाकर अर्नव के सामने खड़ा हो जाता है और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी तेजी से उसके सामने आकर वहां से चला गया हो। तभी विवेक दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। विवेक, समायरा और अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। कुछ ही पल में वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है और सभी की नज़र फिर से माया पर जाती है। माया उन सबको घूरते हुए कहती है, मेरा काम बस यहीं तक था, लेकिन जल्द ही तुम सब की मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। ये कहते ही माया का शरीर भी धूल में बदल जाता है, जिसके कुछ कण जमीन पर गिर जाते हैं तो कुछ हवा में उड़ जाते हैं। समायरा चीखते हुए कहती है, नहीं। अर्नव और विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और युवराज एक्सप्रेशनलेस होकर ये सब देख रहा था। अर्नव डर और हैरानी के साथ कहता है, क्या वो भाग गई? युवराज जवाब देता है, शी इज डेड। युवराज का जवाब सुनकर विवेक और अर्नव लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या? समायरा उस जगह को देखते हुए कहती है, यहाँ कोई आया था, उसने इसे मार दिया। ये सुनकर अर्नव और विवेक भी काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। युवराज कार की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सब अंदर आ जाओ। ये कहकर युवराज कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। बाकी सब युवराज के कहने का मतलब समझ जाते हैं कि वो जगह अब सेफ नहीं है। सभी कार में बैठ जाते हैं और कार दीवान विला की तरफ बढ़ जाती है। सभी इस वक्त काफी परेशान थे, लेकिन अर्नव अब थोड़ा रिलैक्स था। उसे इस बात का इत्मीनान था कि कम से कम अब माया की वजह से शहर में लोगों की जान नहीं जाएगी। कुछ ही देर में वो सब दीवान विला आ जाते हैं। जैसे ही कार उस घर के अंदर आती है, युवराज एक चैन की सांस लेता है। पद्मिनी ने सच में उस घर को बांधकर उन सब की बहुत मदद की थी। सभी कार से बाहर निकलकर घर के अंदर आ जाते हैं। इधर सुहानी अभी तक बेचैन होकर रूम में इधर से उधर घूम रही थी और युवराज को कॉल किए जा रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और युवराज अंदर आता है। युवराज को देखते ही सुहानी भागते हुए उसके पास जाती है और उसे हग कर लेती है। ऐसा करते ही उसके बेचैन मन को थोड़ी शांति मिलती है। युवराज अभी भी बिना किसी रिएक्शन के वहीं खड़ा था। सुहानी युवराज को हग किए हुए कहती है, थैंक गॉड, आप आ गए। मैं बहुत डर गई थी। वैसे आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? युवराज सुहानी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो सुहानी को पकड़कर खुद से अलग करके वहां से जाने लगता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी को एहसास हो जाता है कि इस वक्त वो सुहानी से काफी गुस्सा है। सुहानी युवराज के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, सॉरी, मैं सच में भूल गई थी कि आपने मुझे आपके बिना घर से बाहर जाने से मना किया है। युवराज फिर से बिना कुछ कहे अपने दूसरे हाथ से सुहानी से अपना हाथ छुड़ाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी फिर से भागते हुए युवराज के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए खड़ी हो जाती है। युवराज गुस्से में अभी भी सामने खड़ी सुहानी की तरफ नहीं देख रहा था। सुहानी को युवराज के इस गुस्से से काफी डर लग रहा था, लेकिन उसे युवराज की नाराजगी भी बहुत परेशान कर रही थी। सुहानी युवराज के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहती है, युवराज सर।
सॉरी ना, आज मैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि आपकी कही बात मेरे दिमाग से निकल गई और मैं आपके बिना ही। ये कहकर सुहानी खामोश हो जाती है। युवराज अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। सुहानी परेशान होकर कहती है, आप ऐसे चुप मत रहिए ना, अगर आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो आप मुझे डांट लीजिए या आप मुझे धीरे से थप्पड़ भी मार सकते हैं, लेकिन ऐसे गुस्सा मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी की तरफ देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो वही करना चाहिए ना जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग, मेरी फिक्र या मेरे डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन फिर भी हर बार खुद को खतरे में डालकर क्या तुम मुझे हर्ट नहीं करती। ये कहकर युवराज वॉशरूम में चला जाता है। युवराज को नाराज देखकर सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, युवराज सर कह तो सही रहे हैं, मैं कभी उनकी बात ही नहीं मानती और हमेशा उनको परेशान करते रहती हूँ। आज वो भी कितना डर गए होंगे, उनको तो मुझसे गुस्सा होना ही चाहिए। सच में मैं हूँ ही नालायक। कुछ देर बाद युवराज शॉवर लेकर बाहर आ जाता है और बिना सुहानी की तरफ देखे बेड की अपनी साइड पर जाकर सो जाता है। सुहानी बेड पर बैठे युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, अब मैं इनको कैसे मनाऊं। कुछ देर परेशान रहने के बाद सुहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो युवराज के बेहद पास जाकर लेट जाती है और अपनी उसी स्माइल के साथ युवराज को घूरने लगती है, जिससे उसे बहुत इरिटेशन होती है। सुहानी को ऐसा करते देख युवराज दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। युवराज का ऐसा करने पर फिर से सुहानी का मुंह बन जाता है। वो खिसककर फिर से युवराज के करीब जाती है और उसके पीछे से उस पर अपना हाथ रख देती है। युवराज का मूड इस वक्त बहुत खराब था, वो अभी झगड़ा करने के मूड में नहीं था। सुहानी धीरे से झांककर युवराज के एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुहानी फिर से इरिटेट होकर अपना पैर भी युवराज के ऊपर रख देती है। सुहानी के ऐसा करने पर गुस्से से युवराज अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवराज को फिर से रिएक्ट ना करते देख सुहानी अपने मन में कहती है, खड़ूस। ये कहकर सुहानी कसकर युवराज को पकड़ लेती है और उसकी पीठ से अपना सर लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस बार युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। इस बार वो सुहानी को समझाना चाहता था कि उसकी छोटी से छोटी गलती भी सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इधर विशिंग वेल के अंदर उस साए के सामने वही आदमी खड़ा था जो आज सुहानी का पीछा कर रहा था। वो आदमी उस साए से कहता है, जैसा आपने कहा था, मैंने माया को खत्म कर दिया। उस साए से आवाज आती है, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे। वो आदमी नाराजगी के साथ कहता है, हम माया को बचा सकते थे, उसने इतने वक्त से हमारे साथ आपकी रक्षा की है। उस साए से आवाज आती है, माया के साथ आज जो हुआ वो उसकी गलती की वजह से हुआ। हाँ, हम उसे बचा सकते थे, लेकिन अभी उससे उलझने का सही वक्त नहीं आया है। वो आदमी निराशा और उत्सुकता के साथ कहता है, तो वो वक्त कब आएगा। उस साए से आवाज आती है, बहुत जल्द, जब वो लड़की हमारे पास होगी। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।